दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में हल करेंगे एचटेट और सीईटी का ये मॉडल पेपर 22वां। हिंदी का पार्ट हल करेंगे पहले, उसके बाद हरियाणा जीके के प्रश्न रहेंगे। तो आइए, पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है। चालक का प्रत्यय है। चालक में प्रत्यय कौन सा है ये पूछा इसने। ए, अक, क या फिर चाल। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। चाल प्लस अक प्रत्यय हो जाएगा इसमें। चाल इसमें मूल शब्द है और अक हो जाएगा इसमें प्रत्यय। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। गायक का संधि विच्छेद क्या है। गा प्लस अक, गई, अक, गा प्लस इक और गाय प्लस अक। तो कौन सा होगा इसमें, देखो कौन सा होगा। गई प्लस अक हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी, गई प्लस अक, गायक। और संधि कौन सी बन जाएगी। संधि बन जाएगी इसमें क्या, अयादी संधि। आगे देखो, अंधा गाए बहरा बजाए का अर्थ क्या है। अंधा गाए बहरा बजाए। अंधे गाने बजाने में उस्ताद होते हैं। दो मूर्खों का एक साथ कार्य करना। अंधे संगीत प्रिय होते हैं। अंधे और बहरे सुरताल मिलाकर गाते हैं। क्या होगा भाई इसका। तो इसका हो जाएगा दो मूर्खों का एक साथ कार्य करना। ऑप्शन नंबर बी। गिरा किसका पर्याय है। वाणी का, स्वर का, नाद या फिर ये सभी। तो क्या हो जाएगा इसका। तो गिरा जो है ये सभी का ही पर्यायवाची है, वाणी, स्वर और नाद। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। भयभीत होना, लज्जित होना, कीचड़ होना या फिर हार मान लेना। तो क्या हो जाएगा भाई, घड़ों पानी पड़ना। तो इसका हो जाएगा लज्जित होना, शर्मसार होना। ऑप्शन नंबर बी। रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों से करें। अपने घर की खालिस्तान कौन चाहता है। पराजय, हार, बदनामी, बदहाली। तो क्या जाएगा इसमें, अपने घर की बदनामी कौन चाहता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। ज्योतिष, बड़ा जय है इसमें, फिर ज्योतिष, ज्योतिष से रे वाला आ गया और फिर ज्योतिष फिर रे वाला सा आ गया। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, आसान सा है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ज्योतिष, आधा जय, ती छोटी और सह पै वाला। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। नायिका, दीर्घायु, तत्पुरुष या टिप्पणी। तो इसमें जो अशुद्ध वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर ए, नायिका। नायिका ऐसे नहीं आएगा, नायिका में इसको यहाँ पे ई की जगह यह हो जाएगा और यह को छोटी ई की मात्रा हो जाएगी, नायिका। तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका आंसर, ये गलत है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्मल शब्द है। निर्मल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो देखो भाई, सफ़ेद, स्वच्छ, अम्लान और परिष्कृत। तो निर्मल शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये सफ़ेद नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा। स्वच्छ, अम्लान और परिष्कृत ये तीनों निर्मल के पर्यायवाची हैं, साफ जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध पुष्कर कौन सा शब्द पुष्कर शब्द का पर्यायवाची है। तीर्थ, पुष्प, पवित्र या तालाब। तो पुष्कर का पर्यायवाची कौन सा है भाई, ये हो जाएगा तालाब। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आवरण शब्द का विलोमार्थक है। पर्दा, संरक्षण, अनावरण या फिर कपड़ा। तो आवरण का कौन सा हो जाएगा विलोमार्थक, इसका हो जाएगा अनावरण। ठीक है ना, अनावरण। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पे का अनेकार्थी नहीं है।
पेय, जल, दूध, तालाब या फिर अन्न। तो क्या हो जाएगा इसका? तो इसका 41 का डी हो जाएगा, अन्न। आगे देखो, वर्ण लय और शय का उच्चारण स्थान क्या है? तो वर्ण लय और शय का उच्चारण स्थान क्या है? देखो, तालु, मूर्धा, दांत या ओष्ठ। तो मैंने जब उच्चारण स्थान की जो ट्रिक बताई थी उसमें क्या बताया था? सतला दंत, ये एक सूत्र था, सतला दंत। स से रे वाला से, ठीक है ना, तय से तय वर्ग और ला से ले। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? दंत हो जाएगा इसमें, दांत, ऑप्शन नंबर सी। नदी शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, यण, दीर्घ और वृद्धि संधि। तो नदी में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि हो जाएगी इसमें, नदी प्लस ईस। महापुरुष शब्द में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष। तो महापुरुष में कर्मधारय समास है, महान है जो पुरुष। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? आर्यों का, ईरानियों का, यूनानियों का या फिर तुर्कों का। तो हिंदी शब्द जो है वो ईरानियों का दिया हुआ है, ईरानियों का, ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली की खालिस्तान एशिया में विशेष स्थान रखती है, गलियां, धोखाधड़ी, नफासत या कुतुब मीनार। तो ये आसान सा ही प्रश्न है, कुतुब मीनार। दिल्ली की जो कुतुब मीनार है वो एशिया में विशेष स्थान रखती है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो प्रेमचंद्र, शंकराचार्य, शरद चंद्र या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आनंद मठ के रचयिता जो है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है भाई? तो इसमें अध्यापक तो जो है मूल शब्द हो जाएगा और इसमें लग जाएगा इका प्रत्यय, ठीक है ना, इका प्रत्यय, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित लोकोक्ति का अर्थ बताइए। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। तो किसी हाल में भी सत्य न बताना, मेहनत करके पैसा कमाना, बहुत कंजूस होना या मालिक के प्रति विश्वास रखना। तो क्या हो जाएगा इसमें? मेहनत करके पैसा कमाना, ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उत्कर्ष का विलोम है अपकर्ष, परामर्श, संघर्ष या विमर्श। तो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपकर्ष, ठीक है। तो ये हिंदी के प्रश्न थे। अब देखो हरियाणा जीके के प्रश्न। तो हरियाणा जीके में पहला प्रश्न क्या है? पश्चिमी यमुना किस स्थान में यमुना नदी से निकाली गई है? ताजेवाला, भाखड़ा नांगल, सालावास या करनाल। तो ये निकाली गई है ताजेवाला। हरियाणा पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हरियाणा पुलिस का मुख्यालय है पंचकुला में। कहाँ है? पंचकुला में। पवित्र शहर होने वाला जिला है कौन सा? तो पवित्र शहर कौन सा माना जाता है हमारा? ये कुरुक्षेत्र माना जाता है, जहाँ पे बहुत सारे तीर्थ हैं। हरियाणा में पहला कागज़ का कारखाना किस वर्ष लगाया गया था? तो ये लगाया गया था सन 1929 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। हरियाणा में कपड़ा, कालीन और कालीन का शहर कौन सा है? तो कौन सा है? सिरसा, हिसार, सूरत या पानीपत। तो ये है कालीन का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत। और पानीपत जो है कंबल के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। 1937 में हरियाणा में किस स्थान पर पहली कपड़ा मिल स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी भिवानी में, ठीक है ना, बिरला ग्रुप द्वारा स्थापित की गई थी। यहाँ बनाया हुआ जो कपड़ा है वो विदेशों में निर्यात किया जाता है। हरियाणा की वाणिज्यिक फसल कौन सी है? तो हरियाणा की वाणिज्यिक फसल जो है मुख्य रूप से कपास है, ठीक है ना। वाणिज्यिक का मतलब जिसको बेचकर हमारी इनकम होती है। हरियाणा में स्वर्ण नगरी है, तो कौन सी है स्वर्ण नगरी? सोनीपत। स्वर्णप्रस्थ जिसका पुराना नाम था स्वर्णप्रस्थ। रोल्ट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था?
तो किस वर्ष में पारित किया गया था ये? तो ये किया गया था 21 मार्च 1919 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बेट। क्या कहा जाता है? बेट। ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा की किस सीमा पर यमुना नदी बहती है? तो ये बहती है पूर्वी सीमा पर। पूर्वी सीमा पर। ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा में गर्मी का मौसम कब से कब तक होता है? तो ये होता है, आपको पता ही है, तो अप्रैल से जून तक। आगे देखो, जुलाई से सितंबर तक जो है बारिश का, ठीक है ना, ये होता है। आगे देखो, अकबर खालिस्तान का पुत्र था। किसका पुत्र था भाई? अकबर था हुमायूं का पुत्र। ऑप्शन नंबर सी। ह्वेनसांग खालिस्तान के शासन के दौरान भारत आया था। तो ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान, और फाहियान आया था चंद्रगुप्त के समय में, ठीक है ना, नहीं, हाँ वही आया था चंद्रगुप्त के समय में। भैंस की सबसे अधिक आबादी कहाँ पाई जाती है? यानी कि जिले का नाम पूछा है विशेष रूप से, तो कौन से जिले में? तो ये पाई जाती है भिवानी में। हरियाणा में औरतें सोने से बने हुए गहने पर पुरली को कहाँ पहनती हैं? पर्दे नहीं, पुरली है भाई। तो ये कहाँ पहनती हैं? ये नाक में पहनती हैं। दोस्तों ये प्रश्न जो है ना कहीं आए हुए हैं। प्रवेश ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं ये प्रश्न, तो इनको हल्के में ना लें, फिर भी जो है कहीं आ सकते हैं। हरियाणा में बेनेटन समूह की एक शाखा है जो जूते, कपड़ा, बैग आदि का उत्पादन करती है, वह स्थान है? तो वो संस्था शाखा जो है वो गुरुग्राम में स्थित है। मोरनी और टिपरा श्रेणियों द्वारा अलग करते हैं तो कौन सी नदियाँ करती हैं? नदी जो घग्गर है वो करती है। अगला प्रश्न देखो, राजा हर्षवर्धन ने एक प्रसिद्ध नाटक खालिस्तान लिखा था, तो कौन सा लिखा था? तो इनमें लिखा था नागानंद। कौन सा लिखा था? नागानंद। नागानंद रत्नावली भी इन्होंने लिखी थी। तो ये इसके जो है नाटक थे। हरियाणा में कौन सा शहर स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हिसार को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा विधानमंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की अनुसूची खालिस्तान में है। तो कौन सी अनुसूची में है? तो ये है 7वीं अनुसूची में। हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा खालिस्तान है, तो ये कौन सी है? तो ये चट्टानी मृदा है, चट्टानी। ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? एक तो महेंद्रगढ़ जो प्रसिद्ध है वो है खनिज के लिए, ठीक है ना। हरियाणा में खनिज जो है सबसे ज़्यादा महेंद्रगढ़ में, और एक है लाख की चूड़ियों के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखो, हाँ ये बता रखा है इसमें कि महेंद्रगढ़ को खनिजों का शहर भी कहा जाता है। सघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो ये किया गया था 1960 में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है भाई इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1958 ईस्वी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में। क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 1964-65 ईस्वी में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है? तो ये है जयपुर में। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली क्या है? तो ये है पंतनगर। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र तो ये है झांसी में। झांसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है
हैदराबाद में। किसके उपचार की मौखिक चिकित्सा में हरियाणा प्रथम राज्य बना? तो ये बना प्रथम राज्य हेपेटाइटिस सी में। कहाँ, कब, किसके लिए? हेपेटाइटिस सी के लिए। मई 2017 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त कैप्टन चंद्ररूप का निधन हुआ। उनका संबंध किस खेल से था? तो ये कैप्टन चंद्ररूप जो है ये कुश्ती से संबंधित थे। ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? तो ये माना जाता है इजराइल को। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने में के लिए प्रयोग में लाई गई। तो ये लाई गई थी क्या? एस स्वामीनाथन द्वारा। हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट जनरल कौन हैं? तो ये हैं बलदेव राज महाजन। किस उत्सव को बासुड़ा भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शीतला अष्टमी को। शीतला अष्टमी को होली के बाद जो है ये उत्सव मनाया जाता है। हरियाणा तिलक के संपादक कौन थे? तो ये थे पंडित श्रीराम शर्मा। पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कितनी निर्धारित की गई? तो ये की गई थी 8वीं पास। पहली सरदार प्रकाश सिंह मेमोरियल शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो ये हुआ मुरथल में। मुरथल कहाँ है? सोनीपत में। तुलिका गांगुली टेलीविजन व्यक्तित्व तथा प्लेबैक सिंगर का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो ये हुआ था फरीदाबाद में। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के कालिदास के नाम से जाना जाता है? तो कौन? ये पंडित लक्ष्मीचंद। निम्नलिखित में से किस स्थल से राजसी मुकुट खोजा गया था? तो ये खोजा गया था कुणाल से। हरियाणा की द्वितीय आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो ये है पंजाबी। चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क किस जिले में स्थित है? तो ये है यमुनानगर में। हरियाणा में सर्वप्रथम शिक्षा अभियान में कार्यान्वयन के लिए कौन प्राथमिकता उत्तरदायी है? तो ये है हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद। हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से उत्खनन स्थल सही सुमेलित नहीं है? तो ये मित्ताथल सुमेलित है। तो ये मित्ताथल भिवानी में है। आगे देखो, हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ स्थित है? तो ये है राई सोनीपत में। मार्च 1967 को पद ग्रहण करने वाले हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो ये राव वीरेंद्र सिंह। भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य के भारत के कुल क्षेत्र का खालिस्तान प्रतिशत भूभाग ग्रहण किया। तो ये 1.4%। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। अपने साथियों को ज़रूर शेयर किया करो। जिस साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं जल्द ही नई क्लास में जीके की या फिर हरियाणा जीके की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।